किन्नर होते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स, ओ माय गॉड, वो ब्लेसिंग्स करें चाहे वो आपको कर्स करें, इतना पावरफुल होता है। मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस करा एंड आई विल आल्सो शेयर इट। जो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ, जो आपको गारंटी वर्ड यूज करता है ना, स्पिरिचुअलिटी में कभी कोई गारंटी नहीं है। जब भी आप किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करवाते हो, वो 3 टाइम्स मतलब बड़ा होकर आपके ऊपर आएगा। जब हमारा कोई भी एपिसोड रिलीज होता है तो बहुत सारे हजारों की तादाद पे हमारे को कमेंट्स आते हैं, और उन कमेंट्स में एक नीचे फॉर्म दिया गया होता है लिंक में। उस फॉर्म में इतने सारे लोग अपने फीडबैक्स, अपने कमेंट्स, अपनी रिक्वेस्ट और बहुत सारी कुंडलियां, हाथ की लकीरें, सब कुछ डाल के भेजते हैं हमारे को। और जब हमारी टीम ने वो गो थ्रू किया तो हमने एक पैटर्न नोटिस करा कि इतने सारे लोग, लगभग अगर मैं देखूं कम से कम 15,000 कमेंट्स उसमें ये थे कि यार नजर के ऊपर बनाओ, हमारे घर में मेरी छोटी बहन को नजर लग गई, सब सही जा रहा था, पढ़ने में बहुत अच्छी थी, एकदम से बीमार पड़ गई इंपॉर्टेंट एग्जाम के पहले। तो हमने एक ऐसा सवाल पूछा गेस्ट से कि कैसे पता करें कि आपके घर में कुछ नेगेटिव है या किसी के ऊपर नजर है, तो क्या उसका तरीका क्या है पता करने का। तो हमने ये बात करी है कैंडल से ये कैसे हो सकता है, बहुत इजी है और कोई भी कर सकता है। सो इन दिस एपिसोड आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता लगेगा नजर के बारे में, और हमने बहुत डेप्थ में बात करी है आकाशिक हीलिंग के बारे में। आप अपने पिछले जन्म में कैसे ट्रैवल कर सकते हो, पिछले जन्म में कैसे जा सकते हो, पिछले जन्म के आपके क्या चीजें हैं जो आपके साथ चल रही हैं, इन सबको हमने डेप्थ में समझा है। सो दिस एपिसोड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज किसी को भी नजर लग जाती है, इस एपिसोड के बाद नजर नहीं लगेगी। एंड नाउ अबाउट आवर गेस्ट रेशम मैम। ये सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर है, ये आकाशिक हीलिंग कराती हैं। आकाशिक हीलिंग क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो इसमें पता लगेगा। या आपको आपकी पास्ट लाइफ, कितने भी आप पिछले जन्म लेके आए हो, आपके 8 जन्म है, 10 जन्म है, 100 जन्म है, ये आपको सब में ट्रैवल करवा सकती हैं। इसमें ये एक्सपर्ट है, शी इज इनटू दिस फील्ड फॉर सो लॉन्ग। और बहुत सारी बातें हमने इनसे ऑफ कैमरा करी, कुछ चीजें मैंने अपनी पर्सनल पूछी विच वॉज ऑन पॉइंट। सो आई हाईली रिकमेंड यू कि ये पूरा एपिसोड देखो, कमेंट्स में बताओ कि क्या आपको पसंद आया, क्या आपको कुछ नया जानने को मिला। एंड एंजॉय रेशम मैम ऑन एडॉन टॉक्स, एंजॉय योरसेल्फ। हेलो मैम, वेलकम टू एडॉन टॉक्स एंड थैंक यू सो मच आप इतनी दूर से आए। मैं सबको ये बोलता हूँ जो दूर से आते हैं, दिल्ली से बाहर से आते हैं स्पेशली, सो थैंक यू सो मच कि यहाँ तक आने के लिए, स्पेशली आज के दिन जहाँ पे दिल्ली पूरी जाम पैक है। सो उसमें से हसल करके आने के लिए थैंक यू। एंड सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सारी चीज़ें, बट उससे पहले आप एक बार ऑडियंस को बता दो कि आप एग्जैक्टली क्या क्या करते हो, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो। सो प्लीज़ गो ऑन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। मेरा नाम रेशम काम्बोज है एंड मैं बहुत सारी जैसे अगर मैं आसान भाषा में बोलूँ स्पिरिचुअल मोडालिटीज़ को प्रैक्टिस करती हूँ। जैसे ये ना अब हम इसको एक फैंसियर तरफ लेकर आ गए हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है, भगवान पे, अपने ईश्वर पे, अल्लाह पे, जिन पे भी आप मानते हैं उन पे ट्रस्ट करना, जो हमारी या तो होली बुक्स में चीज़ें लिखी हुई हैं, है ना, उन चीज़ों को या तो फॉलो करना या फिर अपना एक वे क्रिएट करना। तो मेरा वर्क ये रहता है कि जो लोग डिफ़िकल्ट टाइम से गो थ्रू कर रहे हैं उनको किसी ना किसी वे से मैं हेल्प आउट करूँ, जिसमें आता है हीलिंग, टैरो कार्ड रीडिंग, आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग, पास्ट लाइफ रीडिंग, ठीक है, एनर्जी चेक करना, ब्लैक मैजिक है कि नहीं वो चेक करना, ठीक है, आपकी एनर्जीज किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही हैं। जॉब, अगर किसी का कंटिन्यूस पैटर्न ये रहा है कि उनकी जॉब ही नहीं रहती है, ठीक है, या रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा फेल हो जाते हैं, तो बेसिकली अगर मैं आसान शब्दों में बताऊं तो इन अ वे लोगों को उस टाइम पे हेल्प करना जहाँ पे उनको एक्चुअली वो ब्लैंक आउट होते हैं कि वो कहाँ जाएं अपनी लाइफ में। एंड अगर उस टाइम पे आपको थोड़ा सा कोई गाइड कर देना स्पिरिचुअली भी, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स क्या है ना, वो हमसे सिर्फ बात कर सकते हैं उस वे में, लेकिन स्पिरिचुअल अगर हमें थोड़ी गाइडेंस मिल जाए, भले वो टैरो हो, आकाशिक हो, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में नहीं करती हूँ लेकिन एस्ट्रोलॉजी भी एक बहुत अच्छा टूल है यू नो गाइडेंस देने का। तो फिर ये ओवरऑल मैं बोलूँगी कि मैं एक यू नो मे बी फीलिंग लाइट इन पीपल्स लाइफ व्हेन दे आर गोइंग थ्रू देयर मोस्ट डार्क टाइम्स। जिंदगी में खुशियां बांट रहे बेसिकली आप, तो कह सकते हो। जो परेशान। ओके, सो अब परेशानी की बात करते हैं। तो जो बहुत ज्यादा इंडियन हाउस में सुनने को आता है, इंडियन कल्चर में सुनने को आता है, और बहुत बेसिक चीज कहते हैं, मतलब बहुत बड़ी चीज है, बट बेसिकली इसको अगर हम देखें तो नजर, आई वांट टू टॉक अबाउट नजर का क्या कॉन्सेप्ट होता है। कि लोग कहते हैं कि यार इसकी नजर उतार दो, इसको नजर लग गई है, इसको कि शायद किसी ने कुछ पानी पिला दिया, कुछ फूक के पिला दिया, ऐसी बहुत सारी टर्म्स बोली जाती है। तो ये सारी के पीछे क्या बेस होता है, आई वांट टू टॉक अबाउट दैट। तो क्या नजर एक्चुअल में लगती है, और इसमें दो सवाल और आ रहे हैं कि क्या डायरेक्ट नजर, जैसे कि एक होता है कि किसी ने कुछ बोला जानबूझ के, और एक होता है कि यार शायद गलती से नजर लग गई, जैसे कहते हैं कि अपनों की भी नजर लग जाती है। आई डोंट फील कि कोई अपना जानबूझ के लगा रहा है, राइट।
तो नजर का क्या कॉन्सेप्ट है, पहले वो पहले मैं ऑडियंस को बोलती हूँ, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने अभी अपने रोके की पिक्चर डाली है और आपके फियांसे से आपका एकदम गंदे वाला झगड़ा हो गया, ठीक है, या फिर आपका न्यूबॉर्न बेबी है, आपको आपके मम्मी पापा या बड़े दादा दादी घर पे मना कर रहे हैं नहीं फोटो मत डालना, छोटा बच्चा है, ठीक है, बेबी आया है घर के अंदर, फोटो नहीं डालनी चाहिए, पता है, लेकिन हम उस टाइम पे मानते नहीं हो इस चीज को। बट एक्चुअली मैं आपको एक इसका कॉन्सेप्ट बताती हूँ, ठीक है, मैं पूरा मतलब स्टार्टिंग से मेरे को इसको समझाना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करो, कोई तो एक लड़का लड़की ने अपनी रोके की पिक्चर डाली, बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, लड़की बड़ी खुश है, इतना सुंदर मैंने गाउन खरीदा है 50,000 रुपए का, ठीक है, लड़का फुल खुश है, एकदम मस्त गर्लफ्रेंड मेरे को मिल गई है, वाइफ मिल गई है, ठीक है, तो दे आर फीलिंग वेरी हैप्पी, ठीक है। अब जैसे ही उन्होंने पिक्चर डाली, पीछे डाल दिया बहुत अच्छा सा कोई सॉन्ग, ठीक है, और जैसे ही डाली, अब इसको पसंद करने वाले कितने लोग होंगे, मे बी दिल से कौन खुश है इस चीज के लिए, आपके मम्मी पापा और उनके मम्मी पापा या आपके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, लेकिन इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कितने लोग इसको देख के खुश होंगे, वो बोलेंगे यार मेरी बेटी का तो अभी तक रिश्ता ही नहीं हुआ, वो लड़की सोचे कि मेरा तो परसों ब्रेकअप हुआ है, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड देख के सोच रही होगी यार मेरा तो चला गया कहीं और, मेरा जो लाइफ पार्टनर था। तो उस पिक्चर को जब उनके मन से एक भावना निकली तो बहुत ही ना अच्छी भावना नहीं निकली, हाई लग गई, एग्जैक्टली दैट्स द वर्ड, ठीक है। अब इतने लोगों ने उस पिक्चर को देखा और उनके मन में लगा अरे इसका तो रोका हो गया, मेरी बच्ची का तो हो भी नहीं रहा, तो उस पिक्चर को कैसी कलेक्टिव एनर्जी गई, बहुत नेगेटिव कलेक्टिव एनर्जी गई, जो कि अलग अलग लोगों ने अपने माइंड में अलग अलग चीजें सोची। सिमिलरली पैटर्न में अगर किसी के घर में बेबी हुआ है, बेबी बॉय हुआ है, बेबी गर्ल हुआ है, ठीक है, जो भी हुआ है, लेकिन अब जैसे किसी के घर में बेबी बॉय हुआ है, ठीक है, तो हमारे घर में तो बेटा ही नहीं हुआ, इनके घर में तो 2 बेटे हो गए, ठीक है, हमारे घर में एक बेटी हो जाती तो हमारी फैमिली पूरी हो जाती। लोगों के माइंड में ना इंडिया में बड़ा अलग अलग, कई बात मैं बोलूं बेटा बेटी को लेकर तो बहुत ही अलग भी कॉन्सेप्ट नेगेटिव वाला भी है इस चीज को लेकर अभी तक टिल नाउ। तो उन्होंने बेबी की फोटो देखी और इतना छोटा बच्चा जो अभी अपने मम्मा के टमी से बाहर आया है, क्या वो इन एनर्जीज के लिए प्रिपेयर्ड था या थी? नहीं थी, ठीक है। तो उन्होंने जैसे एक चीज मुझे लगती है, बेबी हुआ, व्हाट्सएप स्टेटस इमीडिएटली डाल दिया, इतना न्यूबॉर्न बेबी है, आंखें भी नहीं उसकी खुल रही हैं, व्हाई इज दैट लिटिल बेबी इन नीड ऑफ एक्सपोजर ऑफ अ कैमरा, और उसको 1000 लोग देखें, क्यों? वो आपका एक प्राइवेट मोमेंट है उस टाइम के लिए। हाँ, आप कुछ टाइम बाद डाल दो, वो थोड़ा बड़ा हो जाए तब डाल दो आप उसको, बट कलेक्टिव एनर्जी इस तरीके से निकली, अरे हमारे घर में जो फॉर एग्जाम्पल जो हमारी बहू है या जो हमारी बेटी है उसको बेबी जैसे नहीं हो पाया किसी फैमिली में, तो उस गर्ल की कैसी एनर्जी होगी, ठीक है। जैसे मैंने बहुत बार ना यूट्यूब व्लॉग्स देखे हैं, जैसे किसी का बेबी होने का व्लॉग आया, ठीक है, मैं आपको, मेरा ना पहले एक यूट्यूब चैनल था अपना जिसमें अपनी पर्सनल लाइफ डालती थी, उसमें मैंने अपना पूरा मैटर्निटी का मेरा डिलीवरी का, ठीक है, मैंने सब कुछ डाला, मतलब मेरा पूरा, तब होता है ना, हम मानते नहीं है, व्लॉग करती थी मैं, और मेरा चैनल अच्छा खासा मोनेटाइज था, बड़ा प्यारा चैनल था, मैंने सारा उसको हटा दिया है, ठीक है, तो कोई ढूंढ के नहीं मिलने वाला वो, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने वो पूरा, उसके अंदर मेरी जर्नी डॉक्यूमेंटेड थी। मेरे को मेरी दादी मना करती थी, मत कर बेटा ऐसे, है ना, मम्मा मना करती थी, बट मुझे अच्छा लगता था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अभी भी बहुत सारे लोग करते हैं, उनका इट्स अ ब्रेड एंड बटर, है ना, सेलिब्रिटीज भी उनके बच्चे में, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेरे को मेरे डिलीवरी वाले दिन आई सफर्ड अ हार्ट अटैक ऑन द डे ऑफ माई डिलीवरी, ठीक है। मैजिकल स्टोरी ये थी कि आई कांट स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट, लाइक मेरी बेटी का मेरे ही बर्थडे वाले दिन जन्म हुआ, बहुत ही मैजिकल स्टोरी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं अब नहीं बचने वाली, आई वॉज ऑन वेंटिलेटर। तो समवॉट पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि जो मेरी फैमिली लाइफ थी या जो मेरी पर्सनल लाइफ थी या जो मैंने इतना ज़्यादा अपनी खुशी हर खुशी मोमेंट, आई एम अ वेरी बबली पर्सन अगर मैं बोलूँ इन टर्म्स ऑफ माई पर्सनैलिटी, तो लोगों को लगता होगा यार इसकी लाइफ तो परफेक्ट है, रोते हुए कौन वीडियो बनाता है, ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो रोते हुए वीडियो बना रहे हैं, स्ट्रगल्स तो सबके अपने चल रहे हैं। तो मुझे समवॉट ऐसा लगा कि मुझे अपनी पर्सनल लाइफ नहीं दिखानी, एंड मुझे बहुत फर्क पड़ा ऑन अ पर्सनल लेवल। तो जो नज़र है, थोड़ा सा लंबा मैं बता दिया मैंने, सॉरी, पर जो नज़र है ये बहुत ज़्यादा रियल है, मैंने अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से करी है। जैसे किसी ने बोला मेरा बाहर वीज़ा लग गया, मैं जाने वाला हूँ, कुछ ना कुछ इशू जैसे उसके अंदर, उस चीज़ के अंदर आ गया। इसीलिए बोलते हैं ना कि जब तक वो चीज़ हो नहीं जाए ना आपकी, तब तक हमें उसको अनाउंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके वेल विशर्स कितने हैं आपके पेरेंट्स के अलावा, आप खुद उस चीज़ को देखो। आपका कोई क्लासमेट था, 12th आपने साथ में पास करी है, बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स थे आप, ठीक है, आप
का आइल्स क्लियर हो गया, आपके दोस्त का आइल्स क्लियर नहीं हुआ, आप उसको लेके गए हो पार्टी देने, उसका मन कैसा हो रहा है उस टाइम पे उस बच्चे का, जो दूसरा बच्चा है, पर जान के नहीं हो रहा, मे बी ही इज हैप्पी फॉर हिज फ्रेंड। बेसिकली नजर एक नेगेटिव वाइब है, नेगेटिव वाइब या एनर्जी है जो नेगेटिव एनर्जी है, इनडायरेक्ट की मतलब कि इंटेंशन से नहीं पास ऑन हो रही। हाँ, वो कोई जान के उस चीज को नजर नहीं लगा रहा, ठीक है। लेकिन कई बार जैसे हमने सीरियल्स में देखा होगा, कोकिला बहन है या कोई अलग अलग से कैरेक्टर्स दिखाते हैं, जैसे उसके अंदर वो ऐसे देख रही हैं कि अरे इसकी ये साड़ी, इसका ये जेवर, ठीक है, वो मतलब दे आर, या फिर आपने इस तरीके से कई बार मूवीज वगैरह में भी देखा होगा कि जैसे हम वो कंटिन्यूअस गेजिंग होती है, ठीक है, कई मूवीज में दिखाया है। एक्चुअली ये चीज है, जब आपको कोई लगातार घूर रहा है ना, जैसे स्टॉक कर रहा है बहुत बुरी तरीके से, तो उस टाइम पे दे आर एक्चुअली चैनलिंग समथिंग कि इसका बुरा हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, एंड दैट थिंग कैन एक्चुअली पलट सकती है वो आपकी पॉजिटिविटी, आपकी वाइब्रेशंस, आपकी ऑरा और आपकी एनर्जी को। मतलब कोई अगर किसी को घूर रहा है और कुछ लगातार और अपने माइंड में कुछ सोच रहा है, कुछ बोल रहा है, तो वो एनर्जी पास कर रहा है। अब वो डिपेंड करता है, जैसे मैं जब हीलिंग्स करती हूँ, ठीक है, तो उस टाइम पे मैं क्लाइंट की पिक्चर को देख के ही पॉजिटिव एनर्जी चैनल कर रही हूँ उसको, पर नजर में आपको नेगेटिव एनर्जी चैनल हो रही है। ओके, सो अब जैसे ये हमने एक देखा, ये इसको आई गेस कहेंगे बुरी नजर वाला जो बिल्कुल, ऐसी हम मानते हैं कि एक काली नजर, एक काली जबान, कि कोई कुछ बोल देता तो हो ही जाता, जैसे किसी ने बोल दिया कि जा तेरा ये काम नहीं होगा, या जा तेरा ये हो जाएगा, और वो एक्चुअल हो जाता है, तो उसके पीछे भी यही एनर्जीज काम कर रही हैं कैसा? बिल्कुल, देखो क्या होता है ना, हम जो चीज बोल रहे हैं हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी वो भेज रहे हैं। अगर मैं स्पिरिचुअली ना भी समझाऊं इस चीज को, क्योंकि सारे लोग तो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड नहीं होते हैं, लेकिन जब हम कोई चीज बार बार चैनल कर रहे हैं कि मेरा आज पॉडकास्ट होके ही रहेगा, मेरा आज पॉडकास्ट होके ही रहेगा, मैंने कर दिया ना, फिर मैं आ गई आपके पॉडकास्ट में, भले ही इसके बीच में काफी मेरे को प्रॉब्लम्स, दिल्ली जा रही हूँ पॉडकास्ट करने और आज वाला जो भी रहा, तो पर मैं आ गई, आज आपके पॉडकास्ट में आ गई, क्योंकि मैं वो बोलती रही कि करना है करना है करना है करना है। तो ये एक तरीके से ना आप इसको बोल लो कि आपकी अपनी सबकॉन्शियस माइंड, आपकी सोच और आपकी एनर्जी भी है, ठीक है। जैसे मैं ऑफिस के लिए लेट ना हो जाऊं, मैं ऐसे बोलो मेरे को ऑफिस टाइम पे जाना है, मेरे को ऑफिस टाइम पे जाना है। अगर आप बार बार ये बोल रहे हो कि मैं लेट ना हो जाऊं, तो आप लेट ही हो जाओगे, क्योंकि आपका माइंड वही चैनलाइज कर रहा है। तो एक्चुअली ऐसे कुछ लोग होते हैं जो उन्होंने, हाँ, कुछ उनकी एनर्जी, देखिए एनर्जी दोनों तरीके की है, आपको इस तरीके के इतने अमेजिंग लोग मिल जाएंगे, जैसे मुझे कृष्णा कॉन्शियसनेस वाले लोग हैं, या फिर जो कार सेवा करते हैं गुरुद्वारे में उसमें, या फिर जो बहुत स्पिरिचुअली उसमें हैं, वो अच्छा कुछ बोल रहे हैं ना, आपको दिल से ब्लेस करें। जैसे मेरे को जो किन्नर होते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स, ओ माय गॉड, वो ब्लेसिंग्स करें चाहे वो आपको कर्ज करें, इतना पावरफुल होता है। मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस करा एंड आई विल आल्सो शेयर इट। बहुत करिए। मैं बॉम्बे गई हुई थी, ठीक है, तो मैं बॉम्बे के, ये मेरे को मैंने कहीं बताया नहीं एक्चुअली एक्सपीरियंस, और मेरा फेवरेट एक्सपीरियंस है ऑफ माय लाइफ, ठीक है। तो अब लोग ना एक्चुअली किन्नर से अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं इंडिया में, ठीक है, अभी थर्ड जेंडर का उनको एक्सेप्टेंस ही नहीं है, ठीक है। तो मैं एक टैक्सी में, काली पीली टैक्सी में बैठी हुई हूँ, ठीक है, एंड वहां से एक लेडी चलती हुई आ रही है, ठीक है, और मैं चश्मा लगाती हूँ वैसे, ठीक है, तो मुझे ब्लर समझ नहीं आ रहा कि कि मेल है या फीमेल है, बट ऐसे कोई मेरे पास चलता हुआ आया, तो उन्होंने मुझसे पैसे मांगे। अच्छा, आजकल आपको पता है सिग्नल्स वगैरह पे कितने मेल्स भी हैं जो फीमेल्स की तरह ड्रेस होते हैं, बट पता नहीं, मुझे बिल्कुल ना ऐसा लगा, मतलब बहुत ही दैविक एनर्जी थी उस टाइम पे, मेरे को फील हुई कि कोई मेरे पास आया, तो उन्होंने मेरे को बोला जो भी कि बेटी पैसे दे दे, या जो भी बोला होगा उस टाइम पे। मैंने अपने पर्स से पैसे निकाले और मैंने उनको दे दिए। अदरवाइज ऑनेस्टली मैं बताऊं तो मैं थोड़ा सिग्नल पे जैसे बच्चे पैसे मांगते हैं, मैं उनको नहीं देती, बिस्किट का पैकेट दे दिया एंड ऑल दैट। आजकल तो हम सब अवेयर हैं इस चीज़ को लेके, ठीक है, लेकिन उनको मैंने पैसे दे दिए। तो उन्होंने मुझे बोला ऐसे अपनी चुन्नी लेके कि खुश रह बेटी, जो भी मतलब उस तरीके से उन्होंने जिस टाइम पे वर्ड बोला होगा। मैंने उनको बोला, मेरे मुंह से शब्द निकला, पता नहीं भगवान जी ने निकाला कि मैंने निकाला, मैंने कहा आप भी खुश रहो। मतलब वो उस टाइम पे मेरी आंखें ना एक अलग सॉफ्टनेस थी, पता नहीं क्या था, मैंने कहा आप भी खुश रहो, ठीक है। एंड उन्होंने अपने जो भी उनकी पोटली सी थी उसके अंदर से उन्होंने एक सिक्का निकाला, अपने दांत से काटा, बिल्कुल मतलब प्रेयर पढ़ी। अब वही एनर्जी, नजर वाले गंदी एनर्जी डालते हैं, इन्होंने कितनी, और उन्होंने आई थिंक एग्जैक्टली 1.5 साल पहले की बात है जब मैं बॉम्बे गई हुई थी, ठीक है, और
मॉनसून, बारिश हो रही है, मतलब एकदम क्या एनर्जी फील हो रही थी ना उस टाइम पे। और उन्होंने मेरे को दिया, कहती कि इसको तुझे अपने पर्स से कभी भी नहीं निकालना। एंड मैं उसके बाद मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी लाइफ में हुई हैं, ब्लेस्ड, लिटरली ब्लेस्ड। अगेन मैं वो ब्लेसिंग्स नहीं बताने वाली, नहीं तो मुझे नजर लग जाएगी, है ना, ठीक है। पर बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मेरे को मिली हैं। लेकिन ये चीज मैंने शेयर करी अपनी एक फ्रेंड को, ये ब्लेसिंग, ठीक है। एंड मैंने उसको दिखाया अपना वो कॉइन कि ये वो कॉइन है। उस दिन के बाद से वो मुझे कॉइन मेरे वॉलेट में ही नहीं मिला। अब आप ये भी देख लो कि मेरे वॉलेट में जैसे आजकल होते ही हैं 2-3 हज़ार रुपए हमने रखे हुए अपने वॉलेट में, वो गायब नहीं हुए, वो सिक्का गायब हो गया, वो मेरी ब्लेसिंग का सोच के। लेकिन आई फील कि जो उन्होंने मेरे को भाव से ब्लेसिंग्स दी थी ना, वो चीज से ज्यादा उनके भाव में है, वो तो मेरे साथ कंटिन्यू हो ही रही हैं। लेकिन जिस वे में उन्होंने अपनी खुशी से, अपनी दिल से, कितने लोग किन्नर को मुड़ के बोल देते होंगे कि आप भी खुश रहो, है ना, कोई भी नहीं, मतलब रेयर ही कोई बोलता होगा, है ना, कि भाई एहसान कर दिया 10 रुपए देके, ये वाली एनर्जी होती है लोगों की। तो अगर दान करो ना, दिल से करो। एंड अगर एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग कोई कहते हैं ना, सैटर्न का शनि भगवान जी का दान करो, तो डू विद दिस इंटेंशन कि उस बच्चे को दाल मिल जाएगी काली। ये मत सोचो कि मेरा शनि हल्का हो जाएगा, यू नो, इन दैट केस। करेक्ट। ओके, तो कॉइन मिला ही नहीं कभी फिर? नहीं, मुझे वो कॉइन नहीं मिला। ओके, लेट्स नॉट ज़्यादा नहीं डीप में घुसते। ओके, सो अब आई रिमेम्बर वन थिंग, जब मेरे को ना एक बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था और बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, कुछ नहीं हो रहा, दवाई ले रहा हूँ, नहीं हो रहा, और कॉन्टीन्यूस वो चले जा रहा है। देन मेरी दादी ने कुछ किया, लाइक मेरे को खड़ा गया था, उन्होंने कुछ बांधा था मेरे हाथ पे, काला धागा या समथिंग, और ऐसे 3 बार एक ही सांस में पूरा उतारा था। और मैंने पूछा था बाद में कि क्या कर रहे थे, उस टाइम पे तो मैं इतना बीमार था कि मैंने हालत ही नहीं थी, जो हो रहा होता रहा। बट बाद में जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा था कि दादी ने नजर उतार दिया। एंड वो करने के बाद मैं सोया और मैं सुबह उठा बिल्कुल फाइन। वेरी गुड। तो उस दिन लाइक आई फेल्ट कि कुछ होता है नजर का कॉन्सेप्ट। लाइक पहले मैं अंधविश्वास है, मैं नहीं मानता, ये सब करता था, बट कुछ होता है ऐसा। और आई फील कि जैसे लोग नमक का पानी या ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो कहते हैं कि टोट के तोड़ रहे हैं, ऐसी चीजें होती है। और जैसे अभी दिवाली गई तो जैसे कि कहते हैं कि चौराहे पे नहीं जाना, तो इन सब पे क्या कॉन्सेप्ट्स हैं? लाइक ये सिर्फ एनर्जीज को ही हम चैनलाइज करके वहां पे रखते हैं जो कि किसी को हार्म कर रही है या नहीं। जैसे कहते हैं कि कभी ताला मिले चाबी के साथ तो वो नहीं करना, क्योंकि किसी और ने उसमें अपनी एनर्जी डाल के छोड़ी है, और जो ताला उठाएगा तो उसकी किस्मत बंध जाती है। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो मैं पढ़ता रहता हूँ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। तो आई वांट टू नो कि ऐसी और चीजें होती हैं, या फिर आपके पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनके ऊपर आप देखते हो, फील करते हो कि काला जादू हो रखा है, एनर्जी हो रखी है। और क्या मैं खुद या जो पॉडकास्ट देख रहे हैं वो खुद कोई ऐसी चीज से फिगर आउट कर सकते हैं कि उनके घर पे या उनके घर के किसी व्यक्ति पे काला जादू या टोटका कुछ हो रखा है? बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, सवाल है, तो इसलिए मैं 1 बाय 1 आंसर करूंगी, जितनी भूल जाऊंगी जो फ्लो में मैं तो फ्लो में आ गया। तो देखो, जैसे जो आपकी दादी ने किया वो हर कल्चर में अलग तरीके से होता है। कोई नींबू से करते हैं, है ना, अलग अलग तरीके से। तो वो एक्चुअली उन्होंने नजर उतारी और बहुत दिल से उतारी, क्योंकि ऑब्वियसली दादी पोते को तो बहुत प्यार करेंगी ही। तो जब उन्होंने उस चीज को वारा या उस चीज को रिमूव करा, तो उन्होंने बहुत दिल से ये प्रेयर करी कि जो भी चीज मेरे पोते को परेशान कर रही है, जो भी उन्होंने मन में प्रार्थना करी होगी, अफर्मेशंस करी होंगी, उसका डीकोड यही होगा कि जो भी है उतर जाए। ठीक है, जो भी है उतर जाए, जो भी है उतर जाए। एंड उसके बाद आपको रिलीफ फील हुआ इफ इट वाज नजर। इफ इट वुड हैव बीन अ स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ ब्लैक मैजिक, नेगेटिव का, वैसे तो मैजिक का कोई रंग नहीं होता है, ठीक है, मैजिक इज मैजिक, लेकिन मैजिक में इंटेंशन होता है। लेकिन समझाने के लिए, क्योंकि ब्लैक को लोग एक नेगेटिव कलर बोलते हैं एंड व्हाइट को एक लोग व्हाइट पॉजिटिव कलर बोलते हैं, तो इसलिए ब्लैक मैजिक उसका नाम पड़ गया, ठीक है। तो अगर इस तरीके की कोई हैवी चीज होती, भगवान ना करे, तो फिर वो चीज इससे नहीं आपको रिलीफ हो पाता, ठीक है, इस चीज से फिर वो चीज नहीं कम होती, नहीं रिलीफ होती। तो मोस्टली यही रहा होगा कि नजर लगी होगी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको, ठीक है। अभी एक नजर उतारने का मैं बताती हूँ, बहुत ही आसान जैसे तरीका है और बहुत ही इजी भी है, ठीक है। तो नींबू लेके, ठीक है, वैसे तो मैं तो सबसे पहले बोलूंगी जो आपकी दादी, नानियाँ, मम्मा, आपकी सासू माँ जो भी आपको बताते हैं घर में, उनका सुन लो, क्योंकि आपके घर में वो चली आ रही है, ठीक है। इतने पॉडकास्ट सुनते हो, उसमें से इधर से निकाली इन्फॉर्मेशन, उधर से निकाली, अपने घर वालों की भी सुन लो, ठीक है। लेकिन सेकेंडली, अगर किसी घर में कोई नहीं है गाइड करने वाला, तो उस वे में मैं आपको बता रही हूँ, बहुत सारे इंटरनेशनल ऑडियंस भी देख रही होती है, हाँ, बिल्कुल उनके पास नहीं होता है, तो आसानी से उनको क्या मिल जाएगा, लेमन,
नींबू तो सबको आसानी से मिल जाएगा। एक नींबू लेकर आओ शनिवार के दिन, यानी ऑन अ सैटरडे। आप नींबू को लेके अपने चाहे अपने पूरी फैमिली पे इश्यूज हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, तो फैमिली फोटो पे कर लो। आपके खुद के ऊपर हो रहे हैं तो अपने खुद के ऊपर करो। क्या करना है मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आपके हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में हो रहा है तो आपकी जो शादी की फोटो हो या जिस इवेंट के बाद वो झगड़े हुए हों उसके बाद कर लो, या लिटिल बेबी हो तो उस पर कर लो। आपको लेमन लेना है, एंटी क्लॉकवाइज 7 बार सर से वारना है, ठीक है। अब आपको उस टाइम पे ये ही बोलना है अपने मन में कि जो भी नजर है, जिसने नेगेटिव एनर्जी है, इविल इंटेंशन है, या हमारे रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, या हमारी फैमिली में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो सारा खत्म हो जाए, वो सारा रिलीज हो जाए, ठीक है। अब उसके बाद लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताती हूँ लोगों की माइंडसेट। इस नींबू को जाके छोड़ाते हैं चौराहे पे, क्रॉस रोड्स पे। अब जो इस पे पैर रखेगा, नहीं ये नहीं करना, इस पे जो भी पैर रखेगा वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये तो बहुत ही गलत चीज है, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आपको क्या करना है, किसी और पे डाल देते हैं अपना। एग्जैक्टली आपको चिमटा लेना है, यू नो यू हैव टू टेक, क्या बोलेंगे चिमटे को इंग्लिश में पता नहीं, चिमटा ही फोटो लगा देंगे, ठीक है। तो उसको, उसमें आपने लेमन को ऐसे बीच में डालना है एंड आपको गैस स्टोव पे उसको बर्न कर देना है, ठीक है। साथ में कोई दाल खिचड़ी नहीं पक रही हो, ये ध्यान रखना, मतलब स्टोव आपका क्लीन हो, खाली हो। दाल पकड़ी सबने खा लिया उधर एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी, है ना। तो आपको उसको बर्न कर दो उसके ऊपर, ठीक है। बर्न कर दिया, अगर नजर होगी बहुत तेज, ये वाला गुजरात में भी करते हैं, मेरी एक फ्रेंड है गुजरात में मैरिड है, उसने भी बताया कि उसके भी ये करते हैं। तो फूटेगा वो लेमन एकदम से, अच्छा, है ना, बहुत तेज फूटेगा, ठीक है। हाँ। और अगर हल्की वाली नजर है तो वो बर्न हो जाएगा, बर्न ऑफ हो जाएगा, उसके बाद आप उसको डिस्कार्ड कर दो घर के बाहर, डस्टबिन में, एवरीथिंग। ये नहीं कर सकते अगर फॉर एग्जांपल किसी के घर वालों ने बोला कि नहीं ये गैस स्टोव पे हम नहीं करने देंगे एक्सपेरिमेंट आपको, या फिर इलेक्ट्रिक स्टोव, हाँ, या वो नहीं है, तो यू टेक दिस लेमन। आपको ये नींबू लेना है, किसी ब्लैक कलर के पॉलिथीन में अच्छे से बांध दो या कपड़े में बांध दो उसको अच्छे से, एंड देन अपने घर के बाहर वाले डस्टबिन में उसको डिस्कार्ड कर दो, ताकि कोई उसको और नहीं उठा ले। बट मैंने देखा है कि बहुत सारे टोटके और ये सारी चीजें जो मैं पढ़ रहा होता हूँ या स्टोरी सुन रहा होता हूँ, तो इसमें बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि लोग अपनी बलाएं लोगों पे डालते हैं। तो गलत बात है ना, ऑफ कोर्स ही गलत बात है, तभी तो बहुत ज्यादा जो समझदार या पढ़े लिखे लोग हैं वो करते नहीं है या घुसते नहीं है। बट आई हैव सीन कि लोग करते भी हैं। पता है, मैं आपको बताऊं, जब तक अपने पे कोई वो नहीं, आपकी फैमिली पे कोई एक्चुअली आप वो चीज फेस नहीं कर रहे, ठीक है। अब भी मैंने एक एपिसोड देखा था, ठीक है, बागेश्वर धाम वाले हैं ना जो, तो वहां पे एक लड़का गया हुआ था, बहुत पढ़ा लिखा, मतलब साइंटिस्ट लेवल की उसने पढ़ाई करी हुई है, ठीक है। और उसने बोला वो कभी भी बिलीव करता ही नहीं है, लेकिन उसकी बॉडी ऑलमोस्ट पैरालाइज जैसी हो गई ना, उसको खाना लग रहा, सुसाइडल थॉट्स आते रहते थे उसको, बहुत एक्सट्रीम। तो यार जब इतना उसको समझ ही नहीं आया रीजंस, डॉक्टर्स वर नॉट एबल टू गिव एनी रीजन। कई बार होती है कि डॉक्टर्स भी आपको नहीं बता पाते हैं, वैसे तो ऑब्वियसली कोई बीमारी हुई हम सबसे पहले डॉक्टर के पास ही जाएंगे, है ना। तो वहां पे जब वो पहुंचा, उसको उन्होंने रीजन बताया लिख के, विद हिज साइकिक एबिलिटीज ही इज ट्रूली ब्लेस्ड, ठीक है। उन्होंने पूरा उसको लिख के बताया, ही अग्रीड। उसने फिर ये चीज एग्री करी कि हाँ मैं इन चीजों में बिल्कुल भी नहीं मानता था, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर जब वो प्रॉब्लम आ गई तो उसने एग्री करी ना। अब हम कितने ही पढ़े लिखे हो जाएं यार, मैं भी बहुत अच्छा खासा आई हैव स्टडीड फैशन, ठीक है, तो बॉम्बे से मैंने पढ़ाई करी है, तो मैं भी बहुत हद तक, मेरी जबकि मम्मी इस प्रोफेशन के अंदर है, पर मैं भी तभी आई जब मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हुए। इन चीजों में घुसने का सबसे पहला जरिया ये होता है जब वो आप फील करो। लाइक मैं यहाँ 1000 पॉडकास्ट भी कर लूँ, अगर मेरे को कुछ फील नहीं हो रहा तो मैं सिर्फ मुंह ही हिलाता रहूंगा, अच्छा ऐसा। बट अगर मेरे को फील होगा तो मैं उसमें और सवाल पूछूंगा कि अच्छा सर ये कैसे होता है, ये कैसे होता है मैम, तो ये चीज तो तभी होगी। लाइक पॉडकास्ट में गालियां भी आती हैं हमें कि क्या बातें करे जा रहे हैं, बैठ के 1 घंटा टाइम पर बात कर रहे हैं, और दूसरी साइड पे आता है कि यार इस रेमेडी से हमारा फायदा भी हो, तो दैट्स द मोटिवेशन कि मैं इसको और कंटिन्यू भी कर रहा हूँ। और दूसरी चीज कि जैसे आपने बताया कि लेमन फटेगा ही होगा, बट सवाल ये था कि लोग पास ऑन करते हैं जिससे जल्दी हटे, लाइक ऐसा भी होता है जैसे मैं इस चीज को एग्री नहीं करती और बहुत ही गलत चीज है। जैसे इनफैक्ट आप किसी, जैसे बलियों का कॉन्सेप्ट है, आप किसी मासूम बच्चे को पकड़ के, है ना, या किसी मासूम इंसान को, मतलब कितना कर्म आप अपना खराब करोगे यार, कितना गिरोगे। मैं बोलूंगी अपनी लाइफ में इतने एजुकेटेड लोग, डॉक्टर्स वगैरह का हमने देखा है कि उन्होंने अपनी पूरी बच्चों की बलि, एक बड़ी फेमस न्यूज आई थी कुछ टाइम पहले, जिसके अंदर उन्होंने अपने बच्चों की बलि दे दी थी ताकि उनका दूसरा बेटा
MBBS क्लियर कर ले, अपनी बेटी की बलि दे दी थी, मतलब व्हाट नॉनसेंस। मतलब आप किसी को हर्ट कर कर आप अपने आप को कैसे अच्छा कर लोगे? ये तो मतलब सोचने वाली बात है इसके अंदर। तो ये तो बहुत ही गलत चीज है, और जो लोग इसको करते हैं शायद उनको अभी इसका नहीं पता चले, लेकिन हमेशा ऐसा बोला जाता है बड़े से बड़े इंसान से, जो विद्वान हो उनसे चाहे पूछ लेना, जब भी आप किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करवाते हो वो 3 टाइम्स मतलब बड़ा होकर आपके ऊपर आएगा। और उनको बताई जाती है ये बात कि अगर आप किसी को नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हो वो इनटू 3 टाइम्स होकर आपके पास वापस आएगी। लेकिन उनको इतनी जेलसी है, उसने गाड़ी कैसे ले ली, उसकी शादी कैसी होगी, दे आर रेडी। वो मैडनेस हो जाती है उन लोगों के अंदर। पर इसमें तो किसी का फायदा ही नहीं है ना, लाइक दोनों पार्टी ही बर्बाद हो गई। हाँ, तो अगर... ये तो रिवेंज का वो है ना, लोगों के अंदर रिवेंज का इतना भूत सवार होता है। इतनी एक्सट्रीम चीजें मैंने सुनी है ना कुछ अपने ही क्लाइंट्स के मुंह से, जो मुझे भी नहीं पता था। कोई भी किसी का नाम ना लेके, बट कोई केस स्टडी बताओ। किसी का भी नहीं ले सकते। मतलब इतनी ग्रोस चीजें कई बार सुनी है, मतलब आई थिंक ऑडियंस विल आल्सो गेट अनकंफर्टेबल टू लिसन इट। तो उसने बोला कि मैं ये करवाने गई कि मेरा बॉयफ्रेंड वापस आ जाए, ठीक है, और मैंने 1 लाख रुपए दिए, 1.5 लाख रुपए दिए। उसने बोला कि गारंटी 100% आपका बॉयफ्रेंड वापस आ जाएगा। एक बात बताओ, जो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ, जो आपको गारंटी वर्ड यूज करता है ना, स्पिरिचुअलिटी में कभी कोई गारंटी नहीं है। मैं यहां से घर जाऊं, कितनी देर में जाऊं, कोई गारंटी लाइफ में किसी चीज की नहीं है, ठीक है। तो आपको जो सबसे पहले बोल रहे हैं ना गारंटी या होगा ही होगा, आई डाउट, मतलब मैं इस चीज पे नहीं करती, क्योंकि जो फ्यूचर है ना, हमेशा वो फ्यूचर कभी पत्थर की लकीर नहीं है। फ्यूचर आप खुद बदल सकते हो, अपने हाथ में है आपका फ्यूचर, ठीक है। फिर आप बोलोगे प्लैनेट्स होते हैं, उसमें तो ऐसा लिखा है होगा ही होगा। एंड बहुत बार मैंने अपने स्टूडेंट्स की कह रही हूँ, क्लाइंट्स की प्रेडिक्शन करी है कि आपका क्लियर हो जाएगा IIT, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आ रहे हैं आपके, लेकिन पढ़ाई करनी मत छोड़ना, इसमें करते रहो फोकस। और वो एकदम चिल हो गए, हमें तो टैरो में आ गए, हम IIT क्लियर कर लेंगे फॉर एग्जाम्पल। तो अब पढ़ना छोड़ दोगे तो ऑब्वियसली क्लियर नहीं होगा। तो मतलब कर्म सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट कर्म का भगवद गीता में जो कृष्ण जी बोलते हैं। बिल्कुल परफेक्ट। ओके, सो कोई ऐसी चीज इसी पे बात करते हैं जो आपने बताया कि इज इट पॉसिबल कि कोई अगर चला गया तो उसको वापस लाया जा सकता है इन एक्टिविटीज के थ्रू, काला जादू करके या वशीकरण करके? मेरे को ना तो आता है, ना मैं इसको कभी सीखना चाहती, ना मैं इसके फॉर हूँ, क्योंकि जो दूसरी दुनिया में, दूसरे रेम में जा चुका है उसको हमें परेशान नहीं करना चाहिए। अब मेरे को कई लोग बोलेंगे मैम आप तो आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग करते हो और आप स्पिरिट से कम्युनिकेट करते हो, तो मैं उन लोगों के लिए एक चीज ये क्लियर करना चाहती हूँ, मैं स्पिरिट को अर्थ पे बुला के रीडिंग नहीं करती, ठीक है। जो मैं देखिए डिसीज्ड कम्युनिकेशन, बहुत बार हमें क्लोजर नहीं मिलता है। कुछ लोग बोलते हैं अननेसेसरी है, ठीक है आप मत कराइए, अननेसेसरी है। लेकिन कई बार ना फैमिलीज में जो जिसके फैमिली मेंबर की डेथ हुई होती है ना, उसको वो पता होता है वो पेन क्या है, वो चीज़ क्या है। किसी का यंग बेटा चला गया, किसी का छोटा बेबी 4 ईयर 5 ईयर। मेरी तो मतलब खुद ही ऐसे क्लाइंट्स की बातें याद आ जाती हैं। एक तो मेरी क्लाइंट है, उसकी 2 छोटी बेटियां और एक बेटी की पानी की बाल्टी में वो माँ को इतना गिल्ट था। शी लर्न्ड आकाशिक ऑल्सो फ्रॉम मी। उसको इतना गिल्ट था कि मेरी वजह से मेरी बेबी जो है, मेरी बच्ची जो है चली गई इस दुनिया से। तो शी नीडेड अ क्लोजर। क्लोजर होता है कि उस बच्ची की थोड़ी सी मैसेज अगर उसको मिल जाए तो एक माँ को शांति मिल जाएगी कि हाँ गिल्ट चला जाएगा, या मैं स्पिरिट को रिलीज कर देती हूँ अगर वो स्टक होता है अर्थ पे। आई नो दैट प्रोसीजर, ठीक है। तो उनको मैं रिलीज कर दूं, बट मैंने उसके स्पिरिट को अर्थ पे नहीं बुलाया। तो क्या होता है, एक प्रेयर करती हूं मैं, उस प्रेयर के अंदर मैं दूसरे रेम की कॉन्शियसनेस को एक्सेस करती हूँ, ठीक है। दूसरे रेम की एक लाइब्रेरी या दूसरे रेम की एक एनर्जी को एक्सेस करती हूँ, जहां पे वो उस टाइम पे जब उस बच्ची की लास्ट धड़कन चल रही होंगी, ठीक है, या जो उसकी लास्ट, एज अ मदर इट्स वेरी इवन अनकंफर्टेबल फॉर मी टू थिंक कि उस टाइम पे क्या कर रहा हो रहा होगा। एंड बहुत बार ऐसे होता है कि जब मैंने अपने क्लाइंट को मैसेज दिया, उन्होंने कई बार, नॉट ऑलवेज, ठीक है, कई बार ऐसे होता है कि उसने कौन से कलर के कपड़े पहने हुए थे एट द टाइम ऑफ हर डेथ। उसके बॉय कट था, ठीक है, वो बॉय लुक में रहती थी, वो मतलब कैसा उसका वो था वो भी पता चल जाता है अगर वो स्पिरिट दिखाना चाहता है, अगर वो मेमोरी दिखाना चाहती है तो। मतलब वो स्पिरिट जो जा चुका है वो अलाउ कर रहा है, तब वो अलाउ कर रहा है, या उसके आकाशा में। ऐसा भी होता है कि वो कनेक्ट नहीं करना चाहते, ऐसा बहुत बार हो सकता है, बिल्कुल। और ऐसा भी होता है कि वो गुस्से में भी होते हैं, बिल्कुल। जैसे कितना मैं बताऊं, क्लाइंट्स आते हैं,
पूछते हैं। अच्छा हाँ, अगेन पहले ये चीज़ क्लियर कर दूं कि स्पिरिट धरती पे नहीं आ रहा है, मैं एक दूसरे रेम के अंदर जाके उनसे बातचीत कर रही हूं। कितना टाइम लगता है आपको दूसरे रेम में जाना है? ये हाफ एन आवर, देखिए क्लाइंट की सेशन हाफ एन आवर की है, उस हाफ एन आवर से पहले आई हैव टू प्रिपेयर माई सेल्फ, ठीक है। like आपको अपना ऑरा जोन सब चेंज करना मेरे को प्रेयर कर कर एक पिलर ऑफ लाइट होता है, खुद को प्रेयर कर कर उस जोन के अंदर मैं अपनी खुद की हीलिंग्स भी करती हूँ। तो अब मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा करती हूँ आकाशिक रीडिंग्स, तो अब मेरा वो फास्ट हो गई है वो चीज़ करना। फिर उसके अंदर आया, फिर उनका क्लोज करा, स्पिरिट को रिलीज करा, ठीक है। अगर ऐसा होता है कि स्पिरिट इरिटेट होती है, ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। जैसे मैं बताऊं आपको कि जैसे कई लोग प्रॉपर्टी रिलेटेड, वो इंसान जा चुका है, ठीक है, प्रॉपर्टी रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, उनके कि मेरे नाम पे क्यों नहीं करके गए या ये क्यों नहीं करके गए। एंड मैं उनको लिटरली स्पिरिट उस चीज़ को आंसर करना भी नहीं चाह रहा बहुत बार, ठीक है। एंड बहुत सारे केसेस में, एक लड़की के केस में ऐसा भी हुआ, उसके 3 बच्चे हैं, विडो है वो, ठीक है, और उसके हस्बैंड उसके नाम पे करके गए हैं, ठीक है, पर उसकी फैमिली जो है, पूरे इन लॉज, वो उसके पूरा बिल्कुल अगेंस्ट हो गए हैं। तो वो हस्बैंड के स्पिरिट ने खुद से ही आके आकाशिक में उनको वाइफ को ये मैसेज दिया कि जो भी उस लेडी का नाम था कि वो तुम्हारे लिए है। एंड शी गॉट शॉक्ड, शी वाज ट्रेम्बलिंग कि मेरा यही नेक्स्ट क्वेश्चन था जो मैं पूछने वाली थी। पर अगेन मेरे क्लाइंट्स को ना कई बार ये मेरी बातें सुन के ना बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं। आपके आकाशा में वही दिखेगा जो उस टाइम पे आपको जानना है, या जो उस टाइम पे आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। डोंट यू थिंक कि दिस इज वेरी टॉक्सिक? लाइक मैं, नो ऑफेंस टू योर प्रोफेशन, बट एक ऐसी क्यूरियस सवाल कि जैसे बहुत ज्यादा ऑफेंडिंग है उनके लिए भी। और सेकंड, मेरा एक और कॉन्सेप्ट दिमाग में आ रहा है कि जैसे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि मरने के बाद आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है, तो हमेशा आत्मा दूसरा शरीर नहीं धारण करेगी, ठीक है। तो सपोज जैसे कि अब मैं किसी की आकाशिक हीलिंग के लिए आपके पास, तो हम आत्मा से बात नहीं कर रहे, मतलब आप इस चीज को समझो एक तरीके से, ठीक है। हम उसकी आत्मा की एनर्जी वहां पे हम एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। सपोज समझाने के लिए ये है कि आत्मा से बात कर रहे हैं, आत्मा की वहां पे एनर्जी होगी। इवन इफ यू हैव टेकन रीबर्थ, आपके लाइब्रेरी के अंदर आपके मन के सवाल जवाब, आप किस तरीके की पर्सनालिटी थे, आप हंसमुख थे, आप इरिटेटिंग रहते थे हर टाइम, आपको उस टाइम पे कैंसर था, क्या नहीं था, वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी लाइब्रेरी में रिकॉर्डेड है, वहीं तक की। वहीं अब तक की सारी लाइफ। हम थोड़ा सा और इजी करते हैं इसको, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा ये। सपोज मैं मर गया अभी, तो अब मेरा, नहीं सपोज, ऐसा बोलने के लिए भी नहीं बोलना चाहिए। सपोज मैं बोलो मैं जिंदा हो गया, सपोज मैं वापस जिंदा हो गया, कभी नहीं मरूंगा लाइफ में। पॉइंट इज कि सपोज मैं हूं कहीं और, एंड अब मेरा इसी डेट तक रहेगा, राइट, कि यहाँ से पुराना मेरा जितना होगा, तो जितने भी जन्म आपने लिए हैं सबकी रिकॉर्डिंग है उसके अंदर। ओह, तो मैं खुद की भी जान सकता हूँ, लाइक कि मैं जान सकता हूँ कि मैं, मेरी पुरानी वाली आत्मा मेरे से बात कर सकती है। आपकी आत्मा तो सेम ही है, पर जैसे फॉर एग्जाम्पल एनर्जी, वो आप बहुत बेकार सवाल तो नहीं पूछ रहा? नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो ये तो आप ऑडियंस का भी यही है ना। कई बार हमें एक करियर में सक्सेस मिलता ही नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं मिल रहा? ठीक है, क्योंकि हमें जाना है दिल्ली, हमने पर बस पकड़ ली पटियाला की, तो क्या हम दिल्ली पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे, आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। तो आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग के अंदर ना आपका सोल पर्पस भी पता चल जाएगा। जैसे आप किस चीज के लिए आपने बर्थ लिया है, आप किस प्रोफेशन में ज्यादा अच्छा करेंगे, किस चीज में आप ज्यादा अच्छा करेंगे, क्योंकि आपकी वो पास्ट लाइफ ने इतनी बार वो चीजें करी है। मैं रियली आपको बता रही हूँ, अगेन जैसे मैं बता रही हूँ, मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, लेकिन मुझे इतनी बार एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज मिलती हैं आकाशा के अंदर, क्योंकि मैंने अपने पास्ट लाइफ में एस्ट्रोलॉजी करी है और मुझे सीखनी है, मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है। मतलब छोटे वाला लेवल सीख चुकी हूँ, लाइक नॉट पूरा वाला, बेसिक सा आता है मेरे को। तो मैं गूगल करती हूँ रेमेडी कि अच्छा ये घास को जो बताया गया ग्रीन कलर का, और कई बार अब देखिए जो मेरा क्लाइंट है उसने बोला मैम मैंने तो अपनी एस्ट्रोलॉजी भी दिखाई हुई है, उसमें बुद्धि प्लैनेट बताया गया, मरकरी बुद्धि का कारक होता है, ठीक है। तो ये मुझे आकाशा में पता चल रहा है, मैं गूगल करती हूँ, उसी चीज की रेमेडी आती है, जो कि उसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, वो विजडम स्टोर्ड है। अगेन मैं जैसे आपको बता रही हूँ, आपको बिलीव पता है कब होगा? मेरे स्टूडेंट्स को जैसे कब बिलीव होता है, मैं आकाशिक सिखाती हूँ, जब वो क्लास में जब तक नहीं बैठते ना, बिल्कुल वो बेचैन रहते हैं, ठीक है। जब वो क्लास में बैठ के इस चीज को सीख लेते हैं ना, प्रेयर खुद पढ़ लेते हैं या कर लेते हैं, उसके बाद उनको पता चल जाता है कि ये ना मैं गप्पे नहीं मार रही। तो किसी स्पेसिफिक भगवान जी की प्रेयर होती है? नहीं, इट्स नॉट अ भगवान जी की प्रेयर, इट्स अ
प्रेयर टू एक्सेस दैट कॉन्शियसनेस, एंड उसके अराउंड भी बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं, राइट वे टू डू इट। इसमें रिचुअल्स होते हैं, मंत्र होते हैं, कैसा? इसमें ना रिचुअल है, ना इसमें मंत्र है, इसमें प्रेयर है, ठीक है। लेकिन प्रेयर करने से पहले खुद को प्रोटेक्ट कैसे करना है, उन मैसेजेस को कैसे समझना है, उन मैसेजेस को कैसे डिकोड करना है, अगर कोई नेगेटिव एनर्जी उस टाइम पे आपको फील हो तो क्या करना है, ठीक है। तो उसका पूरा प्रोसीजर जब मैं अपने स्टूडेंट को सिखाती हूँ, जब वो खोलते हैं और जब उनको वो दिखती है, एंड मैं उनको ये भी बताती हूँ, 2 डिफरेंसेस सिखाती हूँ। आपका इंट्यूशन, आपके मन का, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ये इंट्यूशन है कि मैं कल ऐसे करूंगी या हो जाएगी, मैं पास हो जाऊंगी, है ना, या पर आकाशा में क्या आता है, ये भी डिफरेंस मैं करना सिखाती हूँ कि ये चीज आपकी इंट्यूशन है और ये चीज एक्चुअली वहां पे स्टोर्ड है। एंड जब तक कोई खुद अपना या तो आकाशिक रिकॉर्डिंग करा नहीं लेता मुझसे रीडिंग, ठीक है, या फिर उसने खुद से खोल के नहीं देखा, अच्छा चलो किसी आपने मुझसे रीडिंग कराई तो आपने बोला हो सकता है तुक्के मारे हो, ठीक है, पर बहुत सारी, कितने हद तक कोई तुक्के मारेगा, कितने हद तक कोई तुक्के मारेगा, जब इतनी कई कॉन्क्रीट चीजें जब मैच हो जाती हैं, क्लाइंट अपने आप ट्रस्ट करता है, पहली चीज, ठीक है। सेकंड चीज, जब स्टूडेंट्स खुद रीडिंग करते हैं और जब वो अपनी आंख बंद कर जब वो पहुंच गए ना वहां पे, दे नो दिस इज नॉट, कुछ दिखता है। मेरे पास 5 क्लेयर्स हैं, ठीक है, हर किसी का अलग अलग होता है। जैसे आपको स्किन पे हमने ऐसे करा तो यू विल फील द सेंसेशन कि स्किन को किसी ने दबाया, ठीक है। बारिश हो रही है तो आपकी स्किन पे आपको फील होगी, यू कैन लिसन टू थिंग्स अराउंड, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो। इसी तरीके से ना एनर्जी के अंदर भी ऐसी चीजें होती हैं, कुछ लोगों के पास ऐसी ब्लेसिंग्स होती हैं कि वो सुन भी पा रहे हैं, देख भी पा रहे हैं, सूंघ भी पा रहे हैं, स्मेल भी कर पा रहे हैं, फील भी कर पा रहे हैं। बाय गॉड्स ग्रेस आई हैव ऑल दीज क्लेयर्स, ठीक है। कुछ लोगों को सिर्फ सुनने, आकाशिक में सिर्फ सुनाई देता है, कुछ लोगों को सिर्फ दिखाई देगा, कुछ लोगों को ब्लर दिखाई देगा, कुछ लोगों को क्लियर दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि यशराज मूवी की तरह बैनर एकदम क्लियर मूवी स्टार्ट हो जाएगी और जैसे ही आपने बोला और मैंने आपको मूवी सुनानी शुरू कर दी। कई बार फास्ट आएगा, कई बार स्लो आएगा। बेसिकली आपको सिम्टम्स मिल रहे हैं और आपको उनको डिकोड करना है। तो कभी कभी ऐसे चांसेस होते हैं कि आपने गलत डिकोड कर दिया? नहीं, वो बताते जाते हैं मास्टर्स जो है ना, आपको बताते जाते हैं, गाइड करते जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मुझे बोला जो सोल्स हैं, मास्टर्स इन अ वे जो वहां पे जैसे मंदिर का पुजारी आप समझ लो, जो आपको गाइड करने के लिए है वहां पे। इसी तरीके से जो उसके रेम में जो इंसान आपको गाइड करने के लिए, उसको मास्टर बोलते हैं। तो आप मास्टर से कनेक्ट करते हो? मास्टर से पूरे रेम में मास्टर्स होते हैं। अब ये वो पूरी क्लास ही हो जाएगी, बट मास्टर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, लव्ड वंस होते हैं, बहुत अलग अलग एनर्जीज होती हैं वहां पे जिनसे हम कनेक्ट करते हैं। डीप, लाइक बहुत नया कॉन्सेप्ट है मेरे लिए कि पर वही जैसे मैं बता रही हूँ, जब तक आप खुद उस चीज को कर फील नहीं करोगे तब तक आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज नकली है या ये चीज असली है। जब आप उस चीज को खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना, जैसे आप किसी भव्य जैसे आप केदारनाथ जाते हो, वहां जो आपको दर्शन हुए ना, जो आपको मिले, पूरे रास्ते आप भोले बाबा का नाम लेते हुए जा रहे हो, जब वहां पे आप पहुंचे, उस एनर्जी को आपने फील करा, वो आपका एक्सपीरियंस है। दिस इज वेरी पर्सनल, वेरी पर्सनल। अब वो आप एक्सपीरियंस आके अपने घर में बताते हो, अपने मम्मी बोलेंगी वेरी गुड बेटा, है ना। आप अपने फ्रेंड को बताते हो, उसकी एनर्जी कैसी होगी, ठीक है। किसी और थर्ड पर्सन को बताते हो तो बोलेगा यार होता ही नहीं है, भगवान वानी नहीं होता। तो भगवान को तो वही एनर्जी फील कर पाएगा ना जिसने उस एक्सपीरियंस को फील करा है। ऑल्सो बहुत सारे लोग उससे फील भी बहुत जल्दी कनेक्ट कर जाते हैं। लाइक जैसे इफ आई टेल यू माय ऐसे केदारनाथ की स्टोरी, तो आपको भी वो एनर्जीज फील होंगी। मुझे तो होती हैं, है ना, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ। नहीं, इट्स नॉट अबाउट बिलीविंग वाली चीज भी। आई हैव सीन जो नॉन बिलीवर्स भी हैं, दे आर अ गुड स्टोरी टेलर, उनको भी हाँ ये सर, क्योंकि मेरे साथ लोग कनेक्ट कर जाते हैं ऐसे में। नहीं, ओके, हाँ, ओके। सो जैसे आपने बताया कि लोग इस ये करते हैं। अब मेरे को जानना है कि लिविंग लोगों के साथ भी कर सकते हैं, जैसे कि कोई बहुत सारे लोग होते हैं जिनका जैसे ब्रेकअप हो जाता है या डिवोर्स हो रहा होता है, तो वो उनसे बहुत सारे लोगों की कॉन्वर्सेशंस अधूरी रह जाती हैं। तो क्या जो इंसान जीवित है पर उनके कनेक्शन में नहीं है और आना भी नहीं चाहता, लोग उनसे भी ऐसे बात कर सकते हैं? नहीं, उनकी देखिए, अगर आप ये पूछोगे, आपने अपने रिकॉर्ड्स ओपन करवाए और आप ये पूछ रहे हो कि मेरा डिवोर्स होने वाला है मास्टर्स, क्या ये डिसीजन सही है कि नहीं है, क्या उनकी, मेरे हस्बैंड की मेरे लिए एनर्जी कैसी है, क्या हमारा भविष्य में चीजें ठीक होने के आसार हैं, ये सारी चीजें आप जान सकते हो, ठीक है।
मे बी टू एन एक्सटेंट आप उस एनर्जी के अंदर बैठ के आपको टेलीपैथिक मैसेजेस भी आ जाएं. हाउएवर आई डोंट डू इट बिकॉज आई ऑलवेज से कि अगर आपसे कोई इन पर्सन आपसे बात नहीं करना चाह रहा तो फिर वहां पे आप अपनी इज्जत देखो और निकलो उस जगह से. बेसिक प्रिंसिपल्स. लेकिन बहुत बार इसके थ्रू कुछ ऐसी अनसेड चीजें होती हैं जैसे कि मम्मी और बेटे में ही बहुत डिफरेंसेस आ गए किसी रीजन से. बेटा अलग कंट्री में रहता है, मम्मी अलग कंट्री में रहती है. तो वो बेटा पूछ रहा है मेरी मम्मी की एनर्जी ठीक है, उनकी हेल्थ कैसी रहेगी. सो दैट फॉर्म अगर वो बोले कि उनसे बात कराओ मेरी, तो वो नहीं पॉसिबल. मतलब मैं तो नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, वो मैं नहीं करती. करना नहीं चाहिए, नहीं करना भी नहीं चाहिए और ना वो मैं करती. बट हाँ, टैरो के थ्रू बहुत फीलिंग्स पता चल जाती हैं. टैरो इज लाइक फास्ट, आकाशिक इज स्लो, डीपर एंड वेरी. दोनों से ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है? दोनों चीज़ें बहुत एक्यूरेट हैं वैसे अगर मैं बताऊं ऑनेस्टली. लेकिन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में वैसे टैरो इज़ माय मेन रोजी रोटी अगर मैं बताऊं तो, ठीक है. लेकिन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में तो आकाशिक, बिकॉज आकाशिक में झूठ नहीं आता. टैरो एक बारी को फिर भी आपको कई बार मैनिपुलेट कर देगा. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ. एक लड़की आई, वो बोल रही है कि मैम मेरा बॉयफ्रेंड वापस आएगा कि नहीं आएगा. मैं बोलती हूँ नो. नो का कार्ड आया, 3 ऑफ सॉर्ड्स आया, दिल के बीच में 3 तलवारें आई हैं. इतना क्लियर कार्ड आया, ठीक है. नहीं मैम एक बार फिर से चेक करो, फिर से चेक करो. मैं बोल रही हूँ पहला जो आंसर आता है उसको आपको मानना चाहिए. नहीं मैम एक बार फिर से देख लो. शी स्टार्टेड क्राइंग मे बी, फॉर एग्जाम्पल वीडियो कॉल रीडिंग हो रही है. फिर से कार्ड आया 7 ऑफ सॉर्ड्स. वो लड़का तलवार लेके चोरी कर भाग रहा है. नहीं मैम ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो तो मुझे बहुत प्यार करता है, एक बार फिर से चेक करो. तो वो अपने मन में एनर्जी बना रही है कि वो मुझे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है. तो अगले वो सुनने को ही नहीं तैयार. तो अगला कार्ड क्या आ जाएगा, उसने अपनी इंट्यूशन इतनी ज्यादा वो कर ली, इंट्यूशन कह रही हूँ, एनर्जी इतनी ज्यादा कर ली कि अगले कार्ड में कुछ और आ गया. मतलब कि हाँ यस आ गया, यस आ गया, ठीक है. लवर का कार्ड, लवर का तो वैसे इस केस में बिल्कुल भी नहीं आएगा, लेकिन 2 ऑफ कप का आ गया कि फेवर में आ गया जैसे, ठीक है. तो फिर क्या है, आपने अपनी एनर्जी से टैरो को मैनिपुलेट कर दिया. जैसे हम बोलते हैं ना कि काश ये हो जाए, काश ये हो जाए, काश ये हो जाए, ये होगा ना, ये होगा ना, ये होगा ना. आपके मन की एनर्जी ऐसी है, विचलित हो रही है. आप अगर अपनी किसी फ्रेंड से रीडिंग कराने बैठे हो, ठीक है, तो आपके मन के भाव फिर टैरो के अंदर आ जाएंगे, ठीक है. तो मतलब कि बताना कि मतलब कि अगर टैरो किसी को कराना है तो किसी ऐसे इंसान से कराएं जो कि आप से बिल्कुल, हाँ, जो आपसे बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हो. कोई रैंडम टैरो का, रैंडम. जैसे अभी अगर मुझे भी रीडिंग करानी है तो एक्यूरेट कहाँ से आती है, जैसे मैं अपनी किसी स्टूडेंट से रीडिंग करवाती हूँ वैसे हमेशा, ठीक है. तो वो बहुत अच्छी एक्यूरेट रीडिंग्स आती हैं. लेकिन जब बहुत ऐसा मैटर हो गया कि वो भी बहुत मुझसे उससे लेके बहुत पर्सनली अटैच हो गई है उस मैटर को, शी फील्स फॉर मी, शी इज अ फ्रेंड नाउ टू मी, मेरी कोई स्टूडेंट, तो फिर मेरे को किसी थर्ड पार्टी उससे कराओ जो डिस्कनेक्टेड है तुमसे. एग्जैक्टली. ओके. पर अब इसमें ये भी फिगर आउट करना पड़ेगा कि उस टैरो कार्ड रीडर की एनर्जीज कैसी हैं, क्योंकि अगर उसकी एनर्जीज बहुत अच्छी नहीं है या फिर बहुत ज्यादा कमर्शियली करने की है तो फिर तो एक्यूरेसी की सीमा हट गई. देखिए जो इसके अंदर है ना एक्यूरेसी, वो कोई मतलब ये ना रीडर टू रीडर डिपेंड करता है. अभी जैसे मैं बता रही हूँ कि मेरे को बहुत तेज माइग्रेन हो रहा है, ठीक है. मैं अपनी क्लाइंट को बोलती हूँ, मैंने कहा देखो फॉर एग्जाम्पल साक्षी, ठीक है, मेरे को बहुत तेज माइग्रेन हो रहा है. किसी भी साक्षी के लिए नहीं है, मेरी किसी ऐसे ही नाम आ गया, ठीक है. तो मेरे को बहुत तेज माइग्रेन हो रहा है, हम आपकी रीडिंग कल करें. और जेन्युइनली कई बार इतना सर फट रहा होता है इतनी एनर्जी से कनेक्ट करके. उसने बोला हाँ मैम प्लीज टेक योर टाइम, आप रेस्ट करो, ठीक है. अब कोई क्लाइंट बहुत इंसिस्ट करता है, नहीं जी मेरी फ्लाइट है या जो भी, मेरे को क्या करना है, मैं माइग्रेन की दवाई खाऊंगी एंड उसकी रीडिंग करूंगी. लेकिन आई विल बी लिटिल ऑफ एट दैट टाइम. दिस इज द रियलिटी, ठीक है. आपका पेट दर्द हो रहा है, आपके अपने घर में लड़ाई हो गई है, आपकी खुद की एनर्जी डाउन है, झगड़े हो गए हैं. मेरी लाइफ थोड़ी ना परफेक्ट चलती रहेगी हमेशा. मैं कोई हिमालय की साधु थोड़ी ना हूँ, मेरी भी लाइफ में अपने भी इमोशंस चल रहे हैं. तो उस टाइम पे हमें रीडिंग नहीं करनी चाहिए. बट क्योंकि ये लोगों का प्रोफेशन है ना, तो वो लोग कर भी देते हैं उस टाइम पे. बट मैं हमेशा बोल देती हूँ कि आई एम नॉट फीलिंग इन बेस्ट ऑफ माई एनर्जीज. उसको कुछ क्लाइंट समझ पाते हैं, कुछ क्लाइंट नहीं समझ पाते. कुछ लोगों को लगता है मे बी शायद बहाना मार रहे हैं, है ना. बट आई एम हाईली प्रोफेशनल. 4 बजे मीटिंग बोलिए तो 4 बजे ही स्टार्ट करूंगी. रेयर होगा कि 4 का मैंने कभी 4:10 कर दिया, ठीक है. और उनकी जब रीडिंग कंप्लीट हुई
तो दिल भी उसके बाद बहुत अच्छा भी आता है, बहुत अच्छा भी फीडबैक आता है। बट अगर अगेन जैसे मैंने बोला, खुद का मूड डिस्टर्ब्ड है, खुद आप वो फील कर रहे हो, देन इट विल बी वाइस वर्सा। करेक्ट। सो अभी मैंने रिसेंटली एंजल थेरेपी वाला पॉडकास्ट किया था। सो मेरे को ऐसा लग रहा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि मेरे को लग रहा है ये सेम चीज़ है, बस नाम अलग है। जैसे आपने बताया मैं एंजल थेरेपी भी करती हूँ, सिखाती भी हूँ, तो वो अलग है। ओके, सो जैसे अब आपने बताया कि जब आप आकाशिक बोलते हैं क्या आकाशिक आकाश से निकला है आकाशिक। ओके, तो जब आप आकाशिक हीलिंग कर रहे होते हो तो उस टाइम पे आप जब कनेक्ट करते हो तो आप डिफरेंट टैंजेंट से कनेक्ट कर रहे हो, और जब आप एंजल थेरेपी कर रहे हो तो आप डिफरेंट उस पर कनेक्ट कर रहे हो, राइट? देखिए, आकाशा के अंदर ना आपके अब तक की सारी पास्ट लाइफ, ठीक है, आपको गाइड करने वाले लोग, अगर आप एक पास्ट लाइफ में आपका कोई एनिमी था उसकी एनर्जी तक हो सकती है वहाँ पे, आपने पास्ट लाइफ में किसी का मर्डर करा है उसकी एनर्जी वहाँ पे हो सकती है, उसकी मेमोरी वहाँ पे स्टोर हो सकती है, सब कुछ है वहाँ पे। एक किताब है जिसमें सब कुछ है। एंजल्स कौन होते हैं? एंजल्स हमें बर्थ से, जब से अगेन हम अपनी मदर के गर्भ में आते हैं तब से हमें एक एंजल असाइन कर दिया जाता है। हमारे हिंदुइज्म के अंदर भी एंजल्स का वर्णन है। साउथ के टेम्पल्स जाएंगे ना आप, वहाँ पे फेयरीज बाहर हमें दिखाई गई होती हैं, ठीक है, क्योंकि भगवान दूत है ये भगवान का, ठीक है। इनकी जो, क्योंकि ये कैन ट्रैवल फ्रॉम इस रैम से इस रैम में आ गए, इस रैम से इस रैम पे आ गए, ठीक है। भगवान आपका मैसेज भगवान तक ये एंजल्स सुन के पहुंचा रहे हैं, ठीक है। और सॉरी, तो ये जो एंजल्स हैं ये आपको आकाशिक में भी मिल सकते हैं, ओके, ठीक है। बट आकाशिक के बिना भी आपको एंजल्स मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया, लेकिन मेरे कहने का मतलब है आकाशिक में आपको सब कुछ मिल सकता है। ओके, आकाशिक इज होलसम। ओके, उसमें हर तरीके की रीडिंग हो जाती है, ऑटो राइटिंग भी हो जाती है। ऑटो राइटिंग भी मैं अपने क्लाइंट को ये बोलती हूँ, अगर उनको ये भी है कि किसी डिसीज लव्ड वन से भी कनेक्ट करना है ना, या उनको अपने करियर का भी जानना है, रिलेशनशिप का भी जानना है, उन पे कोई कर्स तो नहीं है, ब्लैक मैजिक तो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो आप आकाशिक रीडिंग ले लो, ठीक है। जनरल करना है, ये जॉब कब तक लगेगी कि नहीं, कितने हफ्ते में लगेगी, मैरिज कितने हफ्तों में दिख रही है ना। जनरल रीडिंग के लिए टैरो इज वेरी गुड, वेरी फास्ट, वेरी क्विक, वेरी एक्यूरेट। मतलब जो सवाल के जवाब आपको बहुत जल्दी चाहिए, हाँ, उनके लिए टैरो करो। ज्यादा वो नहीं है कि डीप नहीं है, हाँ, ज्यादा जो डीप नहीं है। वैसे तो टैरो से भी बहुत डीप रीडिंग्स हो जाती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आकाशिक एक आप दूसरी दुनिया में ही चले गए, समझ लो। इज इट सेफ? हाँ, इट इज एब्सोल्युटली सेफ। अनसेफ कहाँ पे आके हो जाता है ये किसी भी एंगल अनसेफ ये है, जब आपके पास क्लाइंट आएंगे तो इतने तरीके के लोग हैं, इतने माइंडसेट के लोग हैं, आपको नहीं पता कि कौन किस एक्सट्रीम तक जा सकता है या जाना चाहेगा। तो ऑफ कोर्स ही बात है, बहुत सारे लोग प्रेशर भी डाल देंगे कि नहीं मैम ये करो, ऐसा करो, ऐसा करो। तो कहाँ कौन सी वो चीज ही नहीं दिखेगी। मतलब अगर वो भगवान नहीं दिखाना चाहेंगे, आप समझ लो, तो वो चीज ही नहीं दिखेगी। एक लेडी मेरे पास आई, उसने मेरे को बोला मेरी लाइफ में थर्ड पार्टी इशू है। आकाशिक रिकॉर्ड के लिए ना आपका पूरा नाम चाहिए रीडिंग करने के लिए, रेशम काम्बोज। अगर रेशम काम्बोज अपने पापा का बीच में नाम लिखती है तो रेशम उसके पापा का नाम काम्बोज ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने आपसे परमिशन ली, आपके सामने साक्षात वीडियो कॉल पे लाइव मैंने उस रीडिंग को करा। बहुत लोग इसको डिस्टेंस पे भी कर देते हैं, बट मेरे को लाइव में ज्यादा अच्छा फील होता है वीडियो कॉल पे, ठीक है। कि मैंने परमिशन ली, आपके रिकॉर्ड ओपन करे, तुरंत मैंने आपके रिकॉर्ड क्लोज करे आपके सामने। जिसका दुष्ट दिमाग होगा वो आपके रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करेगा। ये भी कर सकते हैं, लोग कर सकते हैं, पर अगेन मतलब जब हम सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, हम सारे एथिक्स सिखाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी के दिमाग में किसी को लगे अरे इसके पास तो बड़ी स्पिरिचुअल पावर्स हैं, मैं कुछ करूं, कुछ गड़बड़ करूं, मेरे तो पर्सनली ये एक्सपीरियंस हो चुका है नेक्स्ट लेवल, मैं नहीं शेयर करना चाहती वाला एक्सपीरियंस, बट किसी ने मेरे रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करी है, मेरे रिकॉर्ड्स लॉक हो गए थे। लॉक कैसे होते हैं? लॉक ऐसे कि मुझे ब्लैक दिखने लग गया था। ओके, अब से 2-2.5 साल पहले की, 2 साल तो एग्जैक्टली अनलॉक कैसे करें? मैं मंदिर में गई, मंदिर में बैठी मैं, वहां पर जाकर सबसे पहले दुर्गा सप्तशती का मैंने पाठ करा, बहुत मैंने उनको प्रे करी। मैंने कहा ये मेरी सबसे स्पेशल चीज है। मैंने इतने क्लाइंट्स के अपॉइंटमेंट लिए, माँ तू बता मैं क्या करूं, मेरी क्या गलती है यहाँ पर। तो आए जो भी मेरे को उस टाइम पे विजन्स दिखे, बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव था उस टाइम पे मेरा आकाशिक, बहुत कुछ हो रहा था। तो तब से मैं हमेशा तो इन रिकॉर्ड्स में फेरबदल भी की जा सकती है? देखिए मैं बताऊं, एनर्जी है, ठीक है। जो एनर्जी आपको नजर लगा सकती है बुरी, वही आपको हीलिंग भी दे सकती है। तो जो इंसान टैरो से पॉजिटिविटी कर सकता है, वो इंसान टैरो से नेगेटिविटी भी कर सकता है। सेम गोज विद आकाशिक।
एंड सेम गोज विद ऑल मोडालिटीज। तंत्र का 10 महाविद्याएं, 10 देवियां होती हैं। 10 देवियां हमारा अच्छा करने के लिए ही होती हैं, लेकिन लोग उनसे उन एनर्जीज को गलत वे में भी यूज करते हैं, ठीक है। देवियों की भी, एंजल्स की भी, है ना, अपने काम करवाने के लिए, जिन वगैरह, ये ऑल दैट। तो ये तो इंसान की फितरत, उसके कैरेक्टर और उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहता है इसका। Got it, damn, too deep. Nice. Okay, so अब हम वो बात कर रहे थे कि अगर किसी के घर पे नजर है तो कैसे फिगर आउट करें। देखिए, वैसे एक तरीका बताती हूँ, उसके लिए कैंडल खरीद कर लेकर आनी पड़ेगी। ले आई, ठीक है। ब्लैक कलर की कैंडल लेकर आओ, अपने डोर पे रख दो उस कैंडल को, ठीक है। अगर वो स्टिल रहे तो कुछ भी नहीं है, ना नजर है, सिर्फ कैंडल मतलब जलानी कैंडल है। हाँ। पर इसमें ना थोड़ा चक्कर ये है, ऑब्वियसली उस टाइम पे ना आपको देखना होगा कि बहुत ज्यादा हवा नहीं चल रही हो, अगर आप एक्यूरेट एनर्जी देखना चाहते हो, ठीक है। ब्लैक कलर की कैंडल लेकर आओ, नॉर्मल जो भी मिलती है, उसको बस स्प्रे करो कैंडल को। भगवान जी जिन पे भी मानते हो यार, अल्लाह वाहिगुरु जिन पे भी मानते हो, ठीक है, उसको प्रे करो कि आप मुझे हेल्प करो आज ये जानने के लिए, ठीक है। पर अगेन इसकी मैं एक्यूरेसी की बहुत ज्यादा गारंटी नहीं दे सकती, क्योंकि हवा आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अज्यूम कि उन्होंने मैनेज कर लिया कि हवा नहीं आ रही, ठीक है। वहां पे उन्होंने कैंडल रखी, अगर कैंडल स्टिल है एज इन उसकी जो फ्लेम है एक जगह पे टिकी हुई है, विच मीन्स कुछ भी नहीं है, ठीक है। फ्लेम अगर अंदर की तरफ जाए, घर की तरफ, विच मीन्स ब्लैक मैजिक है। फ्लेम अगर बाहर की तरफ आए, विच मीन्स नजर है, ठीक है। इधर उधर हो तो कुछ नहीं। अगर वो फ्लिकर हो रही है बहुत तेज, विच मीन्स बहुत एक्सट्रीम एनर्जीज हैं, वो आपको कंफ्यूज करना चाहती हैं कि क्या है यहाँ पर हमारे घर के अंदर, ऊपरी, ठीक है। हाँ, ऊपरी मतलब एक्सट्रीम वो चीज है। बट अगेन जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, इसकी एक्यूरेसी अगेन जैसे कि हम बोल सकते हैं इसकी बहुत हाई नहीं रहेगी बिकॉज ऑफ द एयर। अगर कोई एक्चुअली दिखाना चाहता है, किसी को सीरियस इशू है, फिर मैं जेन्युइनली आपको एक बात बताती हूँ, फिर ना ये सीरियस इशू वाली जब बात आ जाती है तो फिर छोटी मोटी ऑनलाइन ये देख लिया, 100 लोगों ने 1000 चीजें बता दी यूट्यूब पे, फिर ये मत करो। आप अपने घर का ऑरा स्कैन कराओ, ठीक है। घर ऑरा स्कैनर एक मशीन होती है, मेरी मम्मा करती हैं उसको, ठीक है। उस मशीन से आपके घर में क्या है, क्या एनर्जी है, ब्लैक मैजिक है नहीं है, वास्तु दोष है नहीं है, ठीक है, किसी पितृ दोष है, एंसेस्टर्स का दोष है, क्या चीज है, उसमें मशीन में आ जाता है। मशीन हैंड से यूज होती है, उसके अंदर सैंपल्स लगते हैं, लेकिन उसकी सारी चीजें बहुत एक्यूरेट रिपोर्ट आ जाती है। कैसे पता लगता है? वो एक मशीन है, उसके अंदर सैंपल्स डलते हैं अलग अलग चीज की, आपके घर की फोटो होगी या आपकी फोटो होगी। इनफैक्ट फॉर एग्जांपल आप ही पूछना चाहते हो मेरा ऑरा कैसा है, स्ट्रांग है नहीं है, मुझे नजर तो नहीं लगी हुई, मेरे पे ब्लैक मैजिक तो नहीं है, तो वो उसमें बहुत एक्यूरेट आता है उस मशीन पे। मतलब मैंने खुद ये चीज देखी है, मैं उसमें बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ उस मशीन के ऊपर। सो जब इंसान जेन्युइन एक परेशानी के अंदर है ना, तो फिर मैं बोलती हूँ घरेलू उपचार मत करो उस टाइम पे, सीक अ प्रोफेशनल पर्सन जिसके बारे में आपने अच्छा सुना हो, अच्छा देखा हो ठीक है, जिसके बारे में आपने अच्छा सुना हो, देखा हो, जिससे आपकी वाइब कनेक्ट हो। आप किसी को सुन रहे हो, वो आपको मैनिपुलेट नहीं कर रहा हो, आपको देख के लगे कि हाँ उसकी फीडबैक्स देखो, ठीक है। बहुत सारे लोग अपनी कमेंटिंग ऑफ कर रखते हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है। वैसे तो कई बार बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इसके, लेकिन एक ऐसा पेज है, नाम नहीं लूंगी मैं पेज का, वो पेज लेता है 80,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए क्लाइंट से। आपका लव हो रहा है, आपकी हीलिंग हो रही है, आपका बॉयफ्रेंड वापस आ जाएगा। कमेंट सारे ऑफ करके रखे हुए हैं, ठीक है। पैसे आप उनको एक बार ही दे दो, और फेक फीडबैक्स बना के डाल रखे हैं इंस्टा पोस्ट के ऊपर। रैंडम गर्ल्स हैं, 10-10 हज़ार रुपए देके उनकी वीडियोस बना के उन्होंने भेजी है, मेरा बॉयफ्रेंड वापस आ गया, ठीक है, मेरा ऐसे हो गया, मैं इतनी दुखी थी। जैसे टेली एड्स भी चल रही हैं इसकी, हाँ, जैसे टेली एड्स होती हैं, वो आ गया जी, वापस आ गया मेरा। भाई मेरा जो क्लाइंट है ना, अगर उसका कभी बॉयफ्रेंड वापस आ भी जाए, आपको लगता है वो रील पे आके बोल देगी लड़की कि मेरा बॉयफ्रेंड वापस आ गया था, मैंने ये रेशम मैम को देके ये चीज कराई थी। बहुत वियर्ड नहीं है? बहुत वियर्ड है। तो लोग उन पे जाएंगे, पैसे देंगे, बोलेंगे मैम मेरा बहुत पैसा फंस गया, मैंने 4 लाख रुपए लगा दिए, अब आप ये मेरा काम फ्री में कर दो। पहली बात तो मैं किसी का बॉयफ्रेंड वापस नहीं ला सकती, कोई भी किसी का बॉयफ्रेंड वापस नहीं ला सकता। अगर वो लड़का वर्थ इनफ या लड़की वर्थ इनफ होती, आपको प्यार करते, तो आपको ऐसे भीख नहीं मांगनी पड़ती। और सेकंड चीज, जो आप बार बार अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए रीडिंग्स कराते हैं ना लोग, उसको क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक कर दिया। That's very weird. इतनी ज्यादा अगर आपको किसी के बारे में रीडिंग करवानी पड़े उसके इंटेंशंस चेक करने के लिए, देन दैट रिलेशनशिप इज नॉट राइट फॉर यू। आई गेस जो करवा रहा है वो ज्यादा वियर्ड है मेरे लिए।
वो ऑब्सेस्ड है हाँ, उस चीज को लेकर, उस इंसान को लेकर, और उस ऑब्सेशन के बहुत कारण भी हो सकते हैं। मे बी उसको वो कभी प्यार ही नहीं मिला किसी भी इंसान से, अपने फैमिली से, पेरेंट्स से, पापा से, मम्मा से नहीं मिला। अपनी वो हीलिंग और थेरेपीज वगैरह करानी चाहिए। तो बहुत सारे लोग आते हैं, उनको थेरेपीज की जरूरत होती है, बट वो एक्चुअली टैरो रीडिंग्स लेते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं मैम, उनको सुसाइडल थॉट्स आ रही होती हैं। सुसाइड हेल्पलाइन नंबर है। लाइक ऑफ टॉपिक मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हाउ ड्रेनिंग इज दिस इज, क्योंकि आई फील कि आपका इंस्टाग्राम पेज भी देखें अगर हम, तो इट्स की आपकी वाइब जो है वो बहुत लाइक जेंजी टाइप है कि लोग कनेक्ट कर सकते हैं मेरी एज के और इस एज वाले, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनसे बहुत जल्दी कनेक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो एक सर्टेन एज में है और सर्टेन तरीके से अपने आप को ड्रेस करते हैं, तो बहुत सारे लोग आपसे जल्दी कनेक्ट करेंगे। और इस सब मैं एक अज्यूम कर रहा हूँ कि जितने भी हमारी जनरेशन वाले हैं वो इतने ज्यादा मैच्ड अप हैं कि बहुत एक्सट्रीम केसेस आपके पास आ रहे होंगे जो आपको दिख रहा होगा कि यार ये कितना गलत जा रहे हैं। तो ऐसे कुछ केसेस आप बता सकते हो लाइक आई वांट टू नो कि क्या केस स्टडीज हैं कि लोगों को पता लगे जो इस जॉनर में शायद 2% 3% जा रहे हैं और आगे बढ़ जाएगा, तो वो अभी शायद ये पॉडकास्ट देख के समझ भी जाए। जैसे मुझे सबसे बुरी जो चीज़ फील होती है, जिस जगह पे मैं एक्चुअली उस टाइम पे कोई हेल्प नहीं कर पाती, कि मैम हम आज रात को सुसाइड कर लेंगे, ठीक है, अगर आपने मेरा फ़ोन नहीं उठाया तो मैं सुसाइड कर लूँगी, ठीक है। मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, मेरा जनवरी मिड तक मेरा बुकड है। मैं इस पॉडकास्ट पे कुछ बेचने नहीं आई हूँ, कुछ नहीं सेल करने आई हूँ, मेरी वेबसाइट फुली बुकड है, फुली पैक्ड है। जो जेन्युइन इंसान होगा ना, उसका वर्ड ऑफ माउथ से ऐसा रहेगा, ठीक है। अब अगर मुझे मेरी क्लाइंट बोल रही है, क्लाइंट नहीं मतलब एक लड़की बोल रही है रैंडमली इंस्टाग्राम पे, अगर आपने मेरा फ़ोन नहीं उठाया तो मैं सुसाइड, कितनी गलत चीज़ है। एक तो एक ब्लैकमेलिंग है। इस टाइम पे मैं अपने क्लाइंट को क्या करती हूँ, गूगल पे जाती हूँ, आप भी अगर आपको भी कभी ऐसा थॉट है, गूगल पे सर्च करो सुसाइड हेल्पलाइन नंबर इंडिया, आपको एक नंबर आएगा, उसमें हमेशा वो फ़ोन उठाएंगे। क्या कौन सा कॉल सेंटर नंबर होता है जैसा, आप उनको अपनी वहाँ पे फीलिंग शेयर करो, वो आपको एक थेरेपिस्ट असाइन करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट वो चीज़ रहती है, एंड आप उनसे बात करो। आपको उस टाइम पे एक टैरो कार्ड रीडर नहीं चाहिए, आपका टैरो कार्ड रीडर भविष्य नहीं चेंज कर सकता। मैम आप मेरी लाइफ की पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे, मैं किसी की लाइफ की कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती। मैं आपको चैनल कर सकती हूँ, हेल्प कर सकती हूँ, गाइड कर सकती हूँ, पॉजिटिविटी एनर्जी, हीलिंग एनर्जी दे सकती हूँ। I can't change your life. बट इनकी प्रॉब्लम क्या होती है सबसे ज्यादा? लाइक ये तो इन्होंने एक्सट्रीम बोल दिया कि मैं सुसाइड कर लूंगी, फोन उठाओ, ये डेस्परेटनेस में हो गई। मैक्सिमम फाइनेंशियल रहता है। ओके, ठीक है, पैसे ही समस्या है। वैसे तो आप हर किसी को अलग तरीके के क्लाइंट्स आते हैं, बट वैसे मैक्सिमम फाइनेंशियल इशू वाले लोग रहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास फाइनेंसेस होते हैं ना, आप बहुत चीज़ें कर सकते हो अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। बहुत चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाती हैं। जैसे समझ लो हॉस्पिटल में अगर कोई बच्चा अपनी मम्मी को नहीं बचा पा रहा बिकॉज ऑफ द फाइनेंसेस, हम फिर वो बोल रहे हैं मैम ग्रुप फंडिंग करवा दो, मैं स्टोरी शेयर कर रही हूँ ग्रुप फंडिंग के लिए अपने इंस्टा पे, लोग उस पे मतलब फाइनेंशियल एक बहुत बड़ी चीज़ है इशू। सेकंड जो फाइनेंशियल चीज़ तो देखो फिर भी मैं बोल सकती हूँ कि आप कई बार हमारा लक नहीं चलता, हम कितनी मेहनत कर लें नहीं हो पा रहा, आप कोशिश कर रहे हो अपने करियर में अपनी तरफ से, ठीक है। बट जो मुझे थोड़ा अलग लगता है, जो ऑब्सेशन वाली चीज़ है, वो है रिलेशनशिप्स, जहाँ इंसान अपनी इज्जत नहीं समझ रहा, मतलब इतनी गंदी चीज़ें करते हैं कई पार्टनर्स अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ, इतनी चीप चीज़ें करते हैं वो लोग, फिर भी मतलब उनको ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं उनके प्राइवेट मूवमेंट्स को लेकर, ठीक है, और वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। दे आर स्टिल, मैं तो प्यार करती हूँ चीज़ को। सबसे पैथेटिक चीज़ है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सॉरी टू से, मतलब मैं तो ये ऑन कैमरा बोलती हूँ, आई एम टोटली अगेंस्ट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। वो लड़की बोल रही है कि मैम ये दोनों हस्बैंड वाइफ मैरिड हैं, ठीक है, इनका बच्चा है, बट मैं इसके पति से प्यार करती हूँ, ठीक है, एंड ये इसकी बीवी थर्ड पार्टी है, वो तो बहुत दुखी है अपनी बीवी के साथ, ठीक है। अब आप एक काम करो कि आप इसको, इसकी वाइफ को, इसके बच्चे को इसकी लाइफ से निकाल दो। हाउ टेरेबल इज दैट, टेल मी। मैं क्यों करूं? मैं पहली बात तो मुझे आता ही नहीं है ये सब कुछ करना, पर हाँ तंत्र के अंदर बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो करते हैं लोग, पैसे लेते हैं, ये करवाते हैं, बट दिस इज सो रॉन्ग। आप एक मम्मा को, एक बच्चे से फादर छिन गए उसके, ठीक है, एक वाइफ से उसके हस्बैंड छिन गए, पूरा परिवार टूट गया, एंड अब आपका ये ऑब्सेशन है कि मेरे को उससे शादी करनी है। साइकोटिक ऑब्सेशंस हैं लोगों के। बट ये आई डोंट फील कि अगर करवा भी देते हैं, अगर तंत्र से ये हो भी जाता है तो ये लॉन्ग लास्टिंग है।
लाइक बिकॉज क्योंकि आपका घर तो माइंडसेट टूट ही ही गया खराब ना, हो गया। घर तो टूट ही गया, घर टूट गया, वो एक एक्सटर्नल पॉइंट। मैं वो देख रहा हूँ कि वो घर उसके तोड़ बाद के, वो लेडी चैन से रह पाएगी कि नहीं, एग्जैक्टली, वो नहीं रह पाएगी चैन से, वो वाइफ और उसको छोड़ के आ भी गया तब भी वो सेटल नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगा। तो ये तो weird है। पर ये इसमें देखो ना लोगों को कितना, मेरे पास ऐसे मैसेज है, मैम जितने पैसे चाहिए ले लो लेकिन ये काम करा के दे दो। अरे मैं कोई भगवान थोड़ी ना हूं, अगर ये करना होता ना तो मेरा घर में अंबानी के सामने घर बनाकर अपना बैठी होती, ठीक है। मतलब कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि स्पेल्स आपने कर लिए, रिचुअल्स कर लिए, लामा फेरा हीलिंग कर ली, हाँ उस टाइम पे ये तो अलग ही बहुत लंबा टॉपिक है, बट जल्दी से बताओ। हाँ, एक ब्लॉकेज रिमूवल हीलिंग है लॉर्ड बुद्धा की। Okay. लॉर्ड बुद्धा विष्णु जी का अवतार है, ठीक है। तो आई हैव वेरी स्पेशल कनेक्शन विद विष्णु जी और उनके सारे अवतार। तो इसके अंदर क्या करते हैं, किसी भी तरीके का ब्लैक मैजिक हो, तंत्र हो, ब्लॉकेज हो, शादी में आ रहा हो, करियर के अंदर आ रहा हो, ये एक ऐसी हीलिंग है जिसके अंदर ये सारी चीजें वॉश ऑफ करते हैं, हम इसको रिमूव करते हैं। काम नहीं बन रहे होते, काम नहीं बन रहे होते तो। पर आपको ये भी समझना होगा कि बहुत हद तक क्लाइंट को आराम मिलता है, खुद लिखते हैं लोग, इतने लंबे लंबे टेस्टिमोनियल्स लिखते हैं, लेकिन आप खुद सोच के देखो, आपको 25 साल से लाइफ में एक प्रॉब्लम चली आ रही है, क्या वो 5 हीलिंग सेशन में 25 साल की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? इट्स नॉट प्रैक्टिकल। आपको धीरे धीरे रिलीफ मिलेगा, कम होगा, वो चीज होगा। उसके साथ जो मैं आपको मंत्र चैंटिंग दे रही हूँ फॉर एग्जांपल, आप वो करो। लोगों को कैसे चाहिए ना कि हीलिंग आप कर दो, उसके बाद वो बेसिक एक मंत्र तक चैंट करने के लिए नहीं तैयार, फॉर प्रोटेक्टिंग देयर ऑरा। तो अगर वो अपना, फिर ये बात हो गई जैसे आप फेशियल करवा कर आए हो, फेशियल कर लो कितने दिन रहेगा, ठीक है। अगर आपको खुद अपनी स्किन की केयर करोगे तो ग्लो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। हीलिंग भी ऐसी ही है कि आपकी बॉडी की नेगेटिव एनर्जी मैंने निकाल दी, अब उसको मेंटेन करना आपका काम है ना। Got it. Perfect. Yeah, got it. Okay, so I'll not stretch much, because बहुत लंबा हो जाएगा, ऑडियंस फिर हटने लग जाएगी। So, और हमने बहुत सारी बातें कर ली। Exactly. मेरा दिमाग घूम गया। इसका टाइटल क्या रखने वाले हो आप, मुझे नहीं पता। देखते हैं, कुछ तो हम कर ही देंगे। Okay, so लास्ट सवाल मेरा सबसे ही रहता है कि हाउ वाज आई एज अ होस्ट, कैसा रहा आपका डॉन टॉक्स का एक्सपीरियंस? एंड फिर हम गाली भी दे सकते हैं। नहीं, गाली किसी को भी नहीं देनी चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ कैसा रहा? यार आप तो सेलिब्रिटी इन द मेकिंग हो, वेरी क्यूट पर्सनैलिटी, वेरी पॉजिटिव ऑरा, एंड बहुत अच्छा जाएगा आपका करियर, बहुत अच्छा ग्राफ जाएगा। एंड जेन्युइननेस से करते रहो, जैसे आज हो, ठीक है। 2 साल में बहुत बढ़िया फेम हो गया तो उस जेन्युइननेस को कंटिन्यू रखो, एंड यू विल डू वंडर्स इन योर लाइफ। ओके, मजा आपका पॉडकास्ट अच्छा था। सवाल सही पूछा मैंने बेसिकली। हाँ, मतलब नेचुरल था, कुछ प्लान नहीं था ना। तो मेरे को ये चीज अच्छी लगती है, जब हम स्क्रिप्ट करते हैं किसी चीज को तो हमारे दिमाग में प्रेशर होता है, ठीक है, इस चीज का ये आंसर देना है। अभी जो भी है, मैं अगर ऑफ द कैमरा भी होती तो यही आंसर्स दे रही होती है आपको। और मैं यही पूछा होता कि हम जिस टॉपिक पे पॉडकास्ट बना रहे हैं उसको बोलते क्या है, आकाशिक। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, थैंक्स फॉर कमिंग एंड थैंक्स सो मच, मजा आया। थैंक यू सो मच, सेम हियर।